रिया का घर एक अपार्टमेंट में था जहां 5 लोग रहते थे, माता पिता, 2 भाई और दादी। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसके पापा और भाई ठीक ठाक कमाते थे। वो बहुत अमीर घर से नहीं थी, मगर उसके घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। सुबह से शाम तक रिया की जिंदगी अपने घर परिवार के ही इर्द गिर्द घूमती रहती थी। चाय बनाओ, नाश्ता दो, कपड़े धो, रात का खाना पकाओ। रिया, घर परिवार के लिए ये तो तेरी जिम्मेदारी है, रिया की माँ कहती। पिता का अखबार लाओ, भाइयों के लिए खाना तैयार करो, दादी की दवा समय से खिलाओ। रिया दिन भर काम करके थक जाती, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाती। ये तो गुलामी है, रिया हमेशा सोचती। उसके मन में हमेशा ख्याल आता कि कॉलेज खत्म होने के बाद वह नौकरी करूँगी और आज़ादी हासिल करूँगी। मुझे घरवालों की सेवा से मुक्ति चाहिए। एक दिन रिया को एक कॉरपोरेट ऑफिस में कस्टमर केयर का जॉब मिला। वाह, अब मैं अपनी मालकिन हूँ, वह खुश होकर बोली। रिया तैयार होकर सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंची। बॉस ने कहा, रिया आज आपको अच्छे से ग्राहकों की कॉल्स हैंडल करनी है। स्माइल रखना, ग्राहकों की प्रॉब्लम सॉल्व करना काम के प्रति ये आपकी जिम्मेदारी है। दिन की पहली कॉल आई। ग्राहक चिल्ला रहा था, प्रोडक्ट खराब है, रिफंड दो। रिया ने शांत रहकर उसे समझाया, लेकिन दिल धक धक कर रहा था। फिर दूसरी, उसके बाद तीसरी कॉल आई। शाम तक लगभग 50 कॉल्स रिया ने हैंडल करी। हर कोई अपनी तकलीफ उस पर उड़ेल रहा था। कोई कहता डिलीवरी लेट है, कोई बोलता बिल गलत दिया गया है, किसी ने कहा आपकी सर्विस खराब है। रिया परेशान हो गई। उसने सोचा, ये क्या, घर में 5 लोगों की जिम्मेदारी से बचने आई थी, यहाँ 50 लोगों की गुलामी करनी पड़ रही है। लंच में भी उसका फोन बजता रहता। बॉस उसे माँ से भी ज्यादा बुरी तरह डांटा करते थे। टारगेट पूरा करने का प्रेशर उस पर बहुत ज्यादा था। शाम को वो घर लौटती तो थकान ऐसी होती कि चाय तक न बन पाए। अब वो घर का कोई काम नहीं करती थी, फिर भी पहले से अधिक थक जाया करती थी। एक रात दादी उसके पास बैठी। उन्होंने उसका सर अपनी गोद में रखा और प्यार से कहा, बेटी, घर की सेवा तो प्यार है, न कि बोझ। बाहर की आज़ादी में तो 100 बोझ गले आकर पड़ जाते हैं। रिया की आंखें खुल गई। नई नीति आयोग की रिपोर्ट सही कहती थी। महिलाएं आज़ादी और सुकून पाने के लिए सर्विस सेक्टर में कूद तो रही हैं, लेकिन उनका तनाव दोगुना होता जा रहा है। घर वालों की सेवा को गुलामी समझकर नौकरी की दौड़ में औरतें भागती तो है, मगर आज़ादी के नाम पर घर के अपने लोगों से बचकर दूसरे अधिक लोगों को गुलाम बन जाती हैं। दादी की बात समझकर रिया ने फैसला किया, जिंदगी में संतुलन चाहिए। रिया ने नौकरी छोड़ दी। उसने अपने भाइयों से मशवरा करा, फिर अपने घर से ही बिजनेस की शुरुआत कर ली। साथ ही साथ वो घर के कामों को भी संभालने लगी। सेवा तो हर जगह है, बस नजरिया सही होना चाहिए।